हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड। और ये इसका सेकंड लास्ट चैप्टर, अर्थात इसके बाद इसका एक चैप्टर और बचा हुआ है। और ये कंप्लीट बुक हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें सभी हिंदी अर्थ, सभी एक्सरसाइज, सभी क्वेश्चन आंसर हमने आपको कराए। तो इसके बाद एक चैप्टर और 17 बचा हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका लेसन 16, जिसका नाम है द काइंड प्रिंस, यानी एक दयालु राजकुमार की कहानी है। दयालु राजकुमार मतलब जो गौतम बुद्ध हमने सुने हैं उनकी इसमें कहानी है। उनके बचपन की एक ये कहानी है जो इसमें लिखी हुई है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और परहैप्स ये उनके जीवन की असली घटना होगी तभी इसमें लिखी हुई, कोई कहानी टाइप नहीं है, ये रियल में है ऐसा। तो देखिएगा क्या कहा गया है कि सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिल वस्तु। सिद्धार्थ कपिल वस्तु में पैदा हुए थे, मतलब उनके जो गौतम बुद्ध का ये बचपन का नाम है सिद्धार्थ, तब कहते थे इनको। हिज फादर वाज ए किंग शुद्धोधन, उनके पिताजी का क्या नाम था, जो कि एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। एंड हिज मदर वाज क्वीन, और उनकी जो माँ वो भी रानी थी जिनका नाम था महामाया। तो यहाँ तक हम ये समझ पाए हैं कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में, और उनके पिताजी का नाम क्या था शुद्धोधन, उनकी माताजी का नाम क्या था महामाया। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, वो एक बहुत सुंदर महल में रहते थे। लिव्ड मीन्स रहना होता, पैलेस मीन्स होता महल, और प्लेस मीन्स होती जगह। PLACE, अगर ये पी के बाद की ए हम हटा दें तो ये हो जाएगा PLAC। तो प्लेस कोई भी जगह होती है, लेकिन पैलेस महल होता है। तो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, वो एक बहुत सुंदर महल में रहते थे। लेकिन आगे क्या लिखा, वट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, इतने सुंदर महल में रहने के बावजूद भी वो खुश नहीं थे। अब क्यों खुश नहीं थे वो आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, या आपको खुद ही बताना पड़ेगा, या आखिर वो इतने सुंदर महल में रहने के बावजूद भी वहां पर वह खुश क्यों नहीं थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरीडे, रोज वह किसी बगीचे में चले जाते थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरीडे, जब घर में अच्छा नहीं लगता था, अपने महल में उनको अच्छा नहीं लगता था, तो बाहर किसी बगीचे में या किसी बाग में घूमने चले जाते थे। एंड सेट देयर फॉर आवर्स, और घंटों वहां बैठे रहते थे। घंटों लिखा हुआ, एंड सेट देयर फॉर आवर्स, सेट माने बैठे रहना, फॉर आवर्स मीन्स घंटों, और घंटों उसी बगीचे में अपने बैठे रहते थे, घूमते रहते थे, पशु पक्षियों को देखते रहते थे, पेड़ों को देखते रहते थे, पशु पक्षियों की आवाज सुनते रहते थे। बस इसी में उनका टाइम कटता था। ही सॉ द ब्यूटीफुल ट्रीज, वहां सुंदर सुंदर पेड़ों को देखते थे। फ्लावर्स, वहां फूलों को देखते थे। बर्ड्स, चिड़ियों को देखते थे। बटरफ्लाइज, तितलियों को वहां देखते थे बैठ करके। एंड देयर, उस जगह पर इन्हीं में उनका टाइम कट जाता था। एंड एंजॉयड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, और चिड़ियों की चहचहाट की जो आवाज आती थी उसे सुनने का पूरा आनंद लेते थे, अर्थात वहां उनको अच्छा लगता था। एट द एज ऑफ द 16 ही कंप्लीटेड ही एजुकेशन, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, यानी 16 वर्ष तक एक स्टूडेंट जितना पढ़ सकता है वो एजुकेशन उन्होंने अपनी कंप्लीट वहां तक कर ली थी। एंड आगे हमको गिवन है ही मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और उनकी शादी जिनसे हुई थी उन राजकुमारी, या प्रिंसेस मीन्स होती राजकुमारी और प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। ठीक, तो प्रिंसेस और प्रिंस, तो जिनसे उनकी शादी हुई थी राजकुमारी से, उनका नाम था यशोधरा। तो क्लियर हो गया उनका कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था। सुंदर महल में रहते थे, उसके बावजूद ही उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए वह किसी एक भाई पास में उनका बाग बगीचा होगा जिसमें घूमने चले जाते, तो घंटों वहां बैठे रहते थे, पशु पक्षियों की आवाज को, पेड़ों को, तितलियों को, इनको सबको देखने का अपना आनंद लेते रहते थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा कर ली। उसके बाद उनकी शादी हुई जिनका नाम था यशोधरा। यशोधरा नाम की जो राजकुमारी थी, अब चूंकि राजा थे तो किसी राजकुमारी से उनकी शादी होगी, क्योंकि ये भी राजपुत्र थे। ही वॉज वेरी काइंड टू वर्ड्स इंसेक्ट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड लव्ड देम ऑल। अब देखिएगा दयालुता क्या थी उनकी। ही वॉज वेरी काइंड टू वर्ड्स, पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही दयालु थे, यहाँ तक कि कीट पतंग जैसे चींटी भी अगर आ जाए तो अपने पैर से मरने नहीं देते थे। एनिमल्स, जानवरों के प्रति बहुत दयालु थे। एंड ह्यूमन बींग्स, और जो मनुष्य मात्र है उनके प्रति भी बहुत दयालु थे। ही लव्ड देम ऑल, इन सबको वे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब अगला व्यक्ति कौन आ रहा है इनके जीवन में, देखिएगा उसका नाम क्या, देवदत्त बाज सिद्धार्थ कजन। कजिन का मतलब होता है इनके चाचा का या ताऊ का किसी का एक लड़का था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त तुरंत इनके नेचर का विपरीत था, जैसे वट ही वाज वेरी प्राउड एंड क्रूअल। अब देवदत्त कैसा था, बहुत ही उसे घमंड था, और क्रूअल क्या होते, दुष्ट टाइप लोग। ठीक, प्राउड ही कैसा, घमंडी था। क्रूअल कैसा था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, लड़ाई मोल लेता था, पशु पक्षियों को मारता रहता था, इस टाइप का वो था।
ही वॉज नॉट काइंड टू वर्ड एंड एनिमल, उसे जानवरों के प्रति कोई दयालुता नहीं थी, पशु पक्षियों के प्रति कोई दयालुता नहीं थी। जो सामने आ जाए उसी को तीर से वह गिरा देता था। ठीक, जिसका शिकार करना चाहे वह कर डालता था। ठीक, तो आगे इसमें अब गिवन है हमको कि वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन हिज गार्डन, एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ अपने बगीचे में घूम रहे थे विद हिज कजिन देवदत्त, और देवदत्त भी उसके साथ ही घूम रहा था, यानी सिद्धार्थ के साथ ही देवदत्त भी घूम रहा था। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरो, लेकिन वह अपने धनुष बाण साथ लेके घूमता था। ठीक, उनके साथ तो घूम रहा था, लेकिन वो धनुष होता, एरो तीर होते, धनुष बाण उसके साथ थे। सडनली मीन्स अचानक क्या हुआ, देवदत्त सॉ ए स्वान, देवदत्त ने अचानक एक हंस देखा। फ्लाइंग, उड़ते हुए उसने देखा हंस, एंड शॉट इट, उसने तीर चढ़ाया अपने धनुष पर और उसको मार के नीचे गिरा दिया। हिज एरो बॉट द स्वान डाउन, उसके तीर से वह हंस नीचे गिर पड़ा। द स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, द स्वान फेल ऑन टू द ग्राउंड, और वह हंस जमीन पर नीचे गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, और सिद्धार्थ ने इसको उठा लिया। देवदत्त ने इसको मारा है तीर से, लेकिन सिद्धार्थ ने इसको उठा लिया। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, और अपनी गोद में इसको बिठा लिया। ही पुल्ड द एरो, सिद्धार्थ ने उसका तीर खींचा, मतलब जो बाण लगा हुआ था उसको खींचा, आउट ऑफ मतलब बाहर खींचा, एंड बाश द वुंड, जो उसके घाव हो गया था उसको धोया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और उस हंस को उन्होंने पानी पीने के लिए भी दिया। अपनी गोद में उठाया, उसका जो तीर लगा था उसको खींचा, उसके घाव को धोया और उसे कुछ पानी भी पीने के लिए दिया। इतना काम सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाने के लिए किया। अब क्या हुआ, देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद बो एंड एरो, अब देवदत्त भागता भागता हुआ उनके पास आया, सिद्धार्थ के पास अपना धनुष बाण लेकर के, साफ लिखा हुआ है देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद बो एंड एरो, धनुष बाण से सिद्धार्थ उनके पास आया। सी सॉ द स्वान इन सिद्धार्थ लैप, उसने देखा कि हंस तो सिद्धार्थ की गोद में है। लैप मीन्स होती गोद। सी ही सॉ द स्वान इन सिद्धार्थ लैप, उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। देवदत्त क्या कहता, गिव मी दैट स्वान टू मी, गिव दैट स्वान टू मी, ओए हंस मुझे दो, आई शूट इट, मैंने इसे मारा है, इट इज माई स्वान, इसलिए ये मेरा हंस है। सीधी सी बात है। अब इस पर सिद्धार्थ क्या कहते हैं, ओ नो, अरे नहीं, यू शूट दिस लवली बर्ड, आपने कितनी प्यारी चिड़िया को मारा है। यू आर रियली क्रूअल, आप वाकई में बहुत ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं। यू शुड बी काइंड टू वर्ड एंड एनिमल, आपको जानवरों और पक्षियों के प्रति दयावान होना चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए आपको। ऐसा लेसन उसने देवदत्त ने सिद्धार्थ ने देवदत्त को भी पढ़ाया कि आपको जानवरों के प्रति बड़ा दयालुता दिखानी चाहिए, आप इनको मारना नहीं चाहिए आपको। तो देवदत्त क्या कहता है, नो आई एम नॉट क्रूअल, मैं क्रूअल नहीं हूं, आई एम ब्रेव, मैं तो बहादुर हूँ। बहादुरी का काम भी तो किया हंस को मार के कि मैं बहादुर हूं, मैं क्रूअल या दुष्ट टाइप का व्यक्ति नहीं हूं। गिव मी माई स्वान, मेरा हंस मुझको दे दो। फिर सिद्धार्थ ने क्या कहा, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं इस चिड़िया को तुमको नहीं दूंगा। बिल लिखा हुआ तो गा कहेंगे। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया। देखो कितना छोटा छोटा सेंटेंसेस है। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया है। इट इज माई स्वान, ये मेरा हंस है। फिर देवदत्त क्या कहता, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जाऊंगा, मैं राजा के पास जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू किंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा। आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूं। ही विल डिसाइड, वही इसका निर्णय करेंगे। ही विल डिसाइड, राजा ही निर्णय करेगा कि हंस किसका है और किसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। वेंट लिखा हुआ तो सिद्धार्थ भी, आल्सो मीन्स भी, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन टू देम एंड गिव हिज जजमेंट, राजा ने उन दोनों की बात को सुना और अपना निर्णय, अपना न्याय दिया। और राजा ने जजमेंट किया, दोनों की पहले बात सुन ली कि वहां हुआ क्या था, उसके बाद राजा ने अपना निर्णय दिया। देखिएगा क्या है, राजा क्या कहते हैं, देवदत्त इट इज नॉट योर वर्ड एज यू शूट। देखो देवदत्त, ये चिड़िया तुम्हारी नहीं है, जैसा कि तुमने इसको भले मारा है, लेकिन ये चिड़िया तुम्हारी नहीं है। इट इज नॉट योर वर्ड एज यू शूट इट, ये आपने इस चिड़िया को मारा है, लेकिन ये तुम्हारी नहीं है। इट इज सिद्धार्थ वर्ड, ये सिद्धार्थ की चिड़िया, एज ही सेव्ड इट, जैसा कि उन्होंने इसको बचाया। क्यों भाई, मारने वाले को नहीं दे रहे, बचाने वाले को दे रहे। क्यों दे रहे हैं, नीचे लिखा हुआ था सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लेयर, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा
बड़ा होता है। द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लेयर, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए ये चिड़िया देवदत्त की ना होकर के सिद्धार्थ की है, क्योंकि इस चिड़िया को देवदत्त ने मारा है लेकिन सिद्धार्थ ने बचाया है। तो ये थी सिद्धार्थ के बचपन की दयालुता की कहानी, जिसका हमने हिंदी अनुवाद सीखा है। आइए साथ ही साथ इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज भी करते हैं। इसमें हमको कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर गिवन है, एक बार उनको हम पढ़ते हैं। वेयर वाज सिद्धार्थ बॉर्न, सिद्धार्थ कहाँ पैदा हुए थे, आपको इसका जवाब लिखना है। व्हाट वर द नेम ऑफ द सिद्धार्थ पेरेंट्स, सिद्धार्थ के पेरेंट्स का नाम क्या था वो लिखना है। वाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल में रहने के बावजूद भी सिद्धार्थ खुश नहीं थे, इसका जवाब लिखना है। हु शूट द स्वान, स्वान को किसने मारा, उनका नाम लिखना है। व्हाट डिड द सिद्धार्थ टू डू सेव द स्वान, उस हंस को बचाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया, इसका जवाब लिखना है। और व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, राजा का क्या न्याय था, आपको वो भी लिखना है। क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में कराते हैं, पहले करते हैं इसकी एक्सरसाइज में जो छोटे छोटे कुछ सेंटेंस गिवन है उनका आपको जवाब देना। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पर से ये पूछा गया किसने कहा, जैसे आई शूटेड, मैंने ये मारा है, तो ये किसने कहा, सिद्धार्थ ने कहा। यू शुड बी काइंड टू बर्ड एंड एनिमल, आपको जानवरों पक्षियों पर दयालुता दिखानी चाहिए, ये सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा। आई ब्रेव, मैं बहादुर हूं, ये देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा। गिव दैट स्वान टू मी, ये हंस मुझे दो, ये भी देवदत्त ने कहा। और आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें ये चिड़िया नहीं दूंगा, ये सिद्धार्थ ने कहा है। और इट इज सिद्धार्थ वर्ड्स एज ही सेव्ड इट, ये चिड़िया सिद्धार्थ ने बचाई है, इसलिए सिद्धार्थ की, ये राजा ने जजमेंट दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखते हैं इसमें आगे क्या है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर कुछ वर्ड गिवन है, उनके आपको अपोजिट मीनिंग लिखनी है। जैसे ब्रेव का अपोजिट होता कॉवार्ड, डरपोक। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता अगली, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता, अगली मीन्स थोड़ा भद्दा होता। नेचुरल मीन्स होता प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मीन्स होता बनावटी, यानी हम लोग जो बनाते हैं वो सब आर्टिफिशियल, जैसे ये पेन है ये आर्टिफिशियल है, नेचुरली नहीं है। पोलाइट मीन्स होता विनम्र, इनपोलाइट मीन्स विनम्रता जिसमें ना हो। रेगुलर मीन्स होता लगातार, इरेगुलर मीन्स होता रुक रुक करके। लव होता प्यार, हेट मीन्स होता गेड़ा करना। ठीक है, इनके अपोजिट मीनिंग जो हमें यहाँ पर गिवन थे वही से देख के हमें लिखने थे। और यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ से हमें सेंटेंस लिखने हैं। जैसे एक यहाँ से उठाओ, एक यहाँ से उठाओ, ये सबके साथ जाएगा। विल यू ओपन द डोर प्लीज, कि आप दरवाजा खोल देंगे, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, विल यू स्टैंड अप प्लीज, विल यू सिट डाउन प्लीज, विल यू गो बैक योर सीट प्लीज। यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये और यहाँ से इसको इसके साथ, बहुत ही आसान तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो आपको गिवन है इनकी सेकंड फॉर्म हमको सबमी में भरनी है। ये जैसे क्राई का हमने क्राइड भरा, जैसे सी फेल डाउन एंड क्राइड ई लॉट लास्ट नाइट, वह गिर गया पिछली रात में बहुत चिल्लाया। यस्टरडे दीप्तिस मदर कुक्ड स्पेशल फूड, कल दीप्ति की मां ने विशेष खाना बनाया था, विशेष भोजन बनाया था। रेखा सॉ द एलिफेंट एंड एलिफेंट लास्ट वीक, रेखा ने पिछले सप्ताह एक हाथी देखा, तो सी का हम सॉ लिखेंगे, कुक का कुक्ड लिखेंगे, क्राई का क्राइड लिखेंगे, बाई हटा के IED लगाएंगे। और कबीर बाग्ड वेरी फास्ट टू कैच द बस, कबीर बस पकड़ने के लिए बहुत तेज चला, तो बाग का हम लिखेंगे बाग्ड। क्लियर? इतनी एक्सरसाइज थी, लेकिन थोड़ी जानकारी है वो भी हम इनके गौतम बुद्ध के बारे में उससे भी सीखते हैं कि एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ये रियल है, ठीक है, ये सही घटना है कि 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। एंड सेट ऑफ अलोन इनटू द फॉरेस्ट, और अकेले ही जंगल में चले गए। सिद्धार्थ सेट अंडर द पीपल ट्री नॉन एज द बोधि ट्री इन बोधगया, बोधगया में वो पेड़ है जिसे बोधि पेड़ के नाम से जाना जाता, उसके नीचे ये बैठ करके एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, और वहीं इन्होंने अपना ध्यान प्रारंभ कर दिया, मेडिटेशन करने लगे। आफ्टर मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35, यानी 35 साल की उम्र में ध्यान करते करते ही बीकेम बुद्ध, अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। द इनलाइटेंटेड वन, यानी उनके अंदर ज्ञान आ गया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इसमें ये है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, अर्थात बुद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इससे पहले बौद्ध धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बाद, यानी गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी और उसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ट्रेवल्ड थ्रू आउट द नॉर्थन इंडिया, ठीक है, नॉर्थन इंडिया में उत्तर भारत में इन्होंने खूब यात्राएं की फॉर 45 ईयर्स, करीब 45 साल की उम्र तक। एंड टॉट किंग्स कंट्रीज एंड पीपल ऑल कास्ट एंड रिलीज, सभी धर्म और सभी जात के लोगों को उन्होंने
अपने धर्म की शिक्षाएं दी या अपना जो भी उनका ज्ञान था वो सबको दिया। एट द एज ऑफ 80 ही डाइड एट कुशीनगर, और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। ठीक, ये भी इनके विषय में एक स्पेशल जानकारी है। आफ्टर दैट एक एक्टिविटी आपके लिए है, ये कहा जा रहा है कि आप एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाइएगा। उसमें क्या क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, लिंट कोएज हैं, सिमिलर बैंडेज, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, पेन किलर होनी चाहिए, नजल यानी नाक की कुछ दवाइयाँ स्प्रे होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, ट्वीजर्स होने चाहिए, ये भी कुछ आइटम होते हैं कार्ड फिट करने वाले, और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होना चाहिए यानी ट्यूब, और आपका थर्मामीटर होना चाहिए। इतना आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है, उसमें आपको इतनी चीज़ें रखनी है। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसमें थोड़ा और गिवन है, वो भी देख लीजिए। ये लिखा हुआ फिल इन द कलर्स ऑफ योर चॉइस, अपनी इच्छा अनुसार आप इनमें रंग भरिएगा। और लिखा हुआ हेल्दी चिल्ड्रन लर्न बेटर, जो बच्चे स्वस्थ होते हैं वो अच्छा सीखते हैं, अस्वस्थ बच्चे अच्छा नहीं सीख पाते। आइए अब लास्ट बचे हैं इनके क्वेश्चन आंसर, उनको भी हम लोग फाइनल करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास इस प्रकार से है। वेयर वाज सिद्धार्थ बोर्न, देखिएगा, तो वेयर सिद्धार्थ बोर्न, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में इसमें लिखना को, सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिल वस्तु, सिद्धार्थ कपिल वस्तु में पैदा हुए थे। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम ऑफ द सिद्धार्थ पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा का नाम क्या था, माता पिता का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ पेरेंट्स नेम वर शुद्धोधन एंड महामाया। बहुत इजी तरीके से आप लिखेंगे, जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखेंगे। और नेक्स्ट सी क्वेश्चन पूछा गया, भाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। अब देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया पाठ में कि इतने सुंदर महल में रहने के बावजूद भी वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, ये वजह उसमें लिखी नहीं गई है, ये हमें स्वयं अंदाजा लगा करके लिखनी पड़ेगी। हमने इसमें ये लिखा है कि उनको राजसी ठाट पाट या राजसी रहन सहन पसंद नहीं था, इसलिए उतने सुंदर महल में रहने के बावजूद वे खुश नहीं थे। इसलिए बाहर महल से निकल करके एक बगीचा पास में था, उसमें दिन भर घूमते रहते थे, उसी में बैठे रहते थे, पशु पक्षियों को देखते रहते थे, उनकी आवाज़ सुनते रहते थे, पेड़ों को देखते रहते थे। क्योंकि इतने सुंदर महल में रहने का मतलब रहना और फिर उसमें दुखी रहने का और कारण क्या हो सकता था। हमने वही लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी थ्रो दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। तो सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड ए ब्यूटीफुल पैलेस। तो पूरा हमने क्वेश्चन में ऐसे इतना तो उठाया हुआ है, ये लिखा हुआ है सिद्धार्थ वाज नॉट, ये बाज हमने यहाँ रख लिया, सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। एक सुंदर महल में रहने के बावजूद वे खुश नहीं थे। हमने बाद में लिखा बिकॉज ही डिड नॉट लाइक लिविंग एज ए प्रिंस, उन्हें एक राजा की तरह रहना पसंद नहीं था, इसलिए वे खुश नहीं थे। लेकिन जबरदस्ती राजा के पुत्र थे, तो वो जैसा चाहते थे वैसा इनको रखा जाता था, जानबूझ के उनके लिए ऐसा किया जाता था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कभी भी जा सकते हैं। किसी ने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये रुकेंगे नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे इन्हें किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो, जिससे ये किसी प्रकार से दुखी होकर घर से बाहर निकले। लेकिन वो तो होनी होती, वो तो होता ही है। हु शॉट द स्वान, स्वान को किसने मारा था, तो आप लिखेंगे देवदत्त शॉट द स्वान, देवदत्त ने स्वान को मारा। व्हाट डिड सिद्धार्थ टू डू सेव द स्वान, अब सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाने के लिए क्या किया वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा पूरा। तो हमने लिखा हुआ है सिद्धार्थ लिफ्टेड स्वान एंड टुक इट ऑन हिज लेफ्ट, सिद्धार्थ ने स्वान को उठाया और अपनी गोद में बैठाया। ही पुल्ड द एरो, तीर निकाला, एंड वॉश द वुंड, और घाव को धोया, एंड से गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और इसे पीने के लिए पानी दिया। बचाने के लिए इतना काफी है। और इसमें देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है उसी भी समझिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, राजा का क्या निर्णय था, यानी राजा ने उस चिड़िया को किसे देना किसे नहीं देना इसके लिए क्या निर्णय दिया था वो देखिएगा। द किंग्स जजमेंट वाज, राजा का निर्णय था कि देवदत्त इट इज नॉट योर बर्ड, देवदत्त ये तुम्हारी चिड़िया नहीं है। ए बर्ड एज यू शूटेड, जैसा कि आपने इसको मारा है, लेकिन फिर भी ये चिड़िया तुम्हारी नहीं हुई। इट इज सिद्धार्थ बर्ड, ये सिद्धार्थ की चिड़िया है। एज ही सेव्ड इट, क्योंकि उन्होंने उसको बचाया। ठीक, क्यों ऐसा क्यों निर्णय दिया, क्योंकि द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लेयर, क्योंकि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। अतः ये चिड़िया देवदत्त की ना होकर के सिद्धार्थ की होगी। ठीक, ये था राजा का निर्णय। तो ये कंप्लीट चैप्टर हमने आपको 16 भी पढ़ा दिया है, द काइंड प्रिंस, और लास्ट चैप्टर इसका बचा हुआ। उसके बाद ये इंग्लिश की बुक क्लासेस की आपकी कंप्लीटली पढ़ जाएगी। सभी लिंक प्रत्येक चैप्टर में आपको दिए गए हैं, आप वहां से भी किसी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।